नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएन क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि धातु, अधातु तथा अर्ध धातु क्या होता है, अज्ञात वर्धता क्या होती है और तन्यता क्या होता है, इसके उदाहरण। और ये जो आपको मतलब बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है और ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर वो भी द्रव होती है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही अच्छे से आज आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें भी लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको बताते जाऊंगा और आप इसको बहुत ही अच्छे से समझते जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि जो हमारा धातु है, अधातु है तथा अर्धधातु है, ये होता क्या है। ठीक है, तो धातु का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, धातु का मतलब होता है जो धातु होता है उसको हम क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। यानी जो आपका धातु होता है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, जो आपका धातु होता है, धातु को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, धन विद्युतीय, क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, धन विद्युतीय, इसको हम तत्व कहते हैं। यानी अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि धातु क्या होता है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि धातु धन विद्युतीय तत्व भी कहलाता है। ठीक है, और धन विद्युतीय तत्व जैसे आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका हो गया सोना, हो गया चांदी, हो गया पारा, हो गया, और पारा को हम मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, और ये मतलब पोटेशियम हो गया, ये सब आपके क्या है दोस्तों, ये सब आपके क्या है, धातु होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, धन विद्युतीय तत्व कहते हैं। ठीक, और आप जो देख रहे हो अधातु, क्या देख रहे हो दोस्तों, अधातु जो देख रहे हो, अधातु को हम क्या कहते हैं, अधातु को हम ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कहते हैं। ऋण विद्युतीय तत्व में कौन आता है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, कैसा है, कार्बन हो गया, ये सब आपके दोस्तों क्या होते हैं, आपके ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। ठीक है, और जो आपका अर्ध धातु होता है, क्या होता है, अर्ध धातु। ठीक है, अगर बात किया जाए कि अर्ध धातु किसे कहते हैं, तो अर्ध धातु में दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों। दोनों का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि ऐसा तत्व है, अर्ध धातु एक ऐसा तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों के क्या पाया जाए दोस्तों, दोनों के गुण पाए जाते हैं। उसी को हम नाम देते हैं अर्ध धातु का। ठीक है, जैसे क्या हो गया, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब भी किस में चले जाते हैं, अर्ध धातु में चले जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा तत्व दोस्तों जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं, वो आपका क्या होता है, वो आपका अर्ध धातु कहलाता है। अब आपको पता ही होगा कि अब तक जो हमारा है कितने तत्वों की खोज हुआ है। ठीक है, यानी मेंडलीव साहब जी जो अपने सारे बनाए थे उसमें कितने तत्वों को दर्शाते, 118 तत्वों को उसमें बताया गया था। यानी खोज हुए तत्वों की संख्या कितनी है, 118 तत्व होते हैं। अब इसमें कुछ धातु होता है और कुछ अधातु होता है और कुछ क्या होता है, अर्ध धातु होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी जितने भी प्लस प्लस वाले तत्व हैं, यानी जिस पर आवेश की मात्रा उसके बाह्यतम कोश में ज्यादा होता है, वह आपका क्या होता है, धातु होता है। और जिसका पूर्ण रूप से कक्षक नहीं बढ़ता है, कम होता है, वह आपका क्या होता है दोस्तों, अधातु होता है। और जिसमें दोनों का गुण क्या हो, सम्मिलित हो, वो आपका क्या होता है, वो आपका अर्ध धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर परीक्षा में आ गया आपके कि सर धातु किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए आपकी परीक्षा में पूछा आता है कि धातु किसे कहते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हो कि धातु वह तत्व होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को देकर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम धातु कहते हैं। धातु क्या करता है, धातु के पास हमेशा 1-2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही रहता है, तो कम वाले के पास क्या करता है, चलाता है। जैसे एग्जांपल एक हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई है यनीय है, क्या है, यनीय, ये आपका सोडियम है। और सोडियम क्या होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है, 11 होता है। उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्लस में होता है। ठीक है, और अगर इसके साथ हम क्लोरीन ले लें, क्लोरीन की साझा करा दें, किसकी, क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या होता है, कम होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको जब साझा कर लेगा तो दोनों क्या होंगे, यानी इसका मतलब क्या है कि सोडियम जो है आपका वो धातु है और क्लोरीन जो है आपका क्या है, अधातु है। अब सोडियम क्या करता है, क्लोरीन को अपना
मतलब एक इलेक्ट्रॉन बह करके दोनों का साझा बराबर में हो जाता है, तब ये निर्माण करते हैं किसका, NaCl का, जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, या इसको हम नाम देते हैं दोस्तों, किसका नाम देते हैं, इसको हम नमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नमक भी कहते हैं। यानी जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि धातु क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि धातु वह तत्व होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यानी किसी को दे कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और अधातु क्या होता है कि जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले करके ऋणायन में बन जा। भैया सीधा सीधा बात है, मान लीजिए कि आप हमसे 200 रुपया लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर पैसे की अधिकता है तो मैं आपको 200 रुपया दे दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं अपना पैसा त्याग कर तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं धन में ही तो रहूंगा, धन में रहूंगा। लेकिन आप कहाँ जाओगे, आप ऋण में चले जाओगे, क्योंकि हमने आपको 200 रुपया दिया है, कर्ज दिया है और आपने कर्ज लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप समझिए। और जो अधातु होगा वो क्या करता है कि दूसरों से ले लेता है, और उसमें क्या होता है कि वो बेचारा स्वयं ऋण में चलाता है, ठीक है। और अर्धधातु क्या होता है, जिसमें दोनों के गुण सम्मिलित हो, वो आपका अर्धधातु होता है, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिख दिया गया है, ठीक है। हमने एग्जाम्पल सभी चीज़ों का लिख दिया है। यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण हो गया, जैसे धातु में आता है सोना हो गया, चांदी हो गया, मरकरी हो गया, आज यानी बहुत सारे तत्व आते हैं, ठीक है। ऐसे आपका धातु है, धातु में इससे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आद हो गया, ठीक है। और जो अर्ध धातु होता है जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आद हो गया, इसमें भी बहुत सारे तत्व आते हैं, ठीक है। जब आपसे परीक्षा में पूछेगा तो 1-2 एग्जाम्पल आपको लिख देना है, बस, बहुत नहीं लिखना होता है, ठीक है। सोना को हम क्या सिंबल लिखते हैं, उसका प्रतीक क्या होता है, Au, चांदी का Ag, मरकरी का क्या होता है दोस्तों, Hg होता है, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, ऑक्सीजन का वो होता है, ठीक है। सिलिकॉन का Si होता है, जर्मेनियम का Zd होता है दोस्तों। तो ये सब क्या होते हैं, इसके सिंबल होते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है दोस्तों, द्रव अवस्था में होती है। अगर बात किया जाए कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, और ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो चलिए दोस्तों उसको भी हम लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिख भी दिया। हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा है कि मरकरी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। यानी मरकरी एक ऐसी धातु है जिसको कमरे के ताप पर, कमरा तो आप जानते हो ना, जैसे जहाँ पर आप लेटते हो, जिस कमरे में लेटते हो, उस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या बताया गया है कि मरकरी एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर दोस्तों क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में वो हो जाती है, ठीक है। और ये बड़े बड़े एग्जाम, मतलब जब बड़ा बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे IAS PCS हो गया, इसमें सब में क्या होता है, अगर जो आता है ऐसे तरीके से बनते हैं, ठीक है। रेलवे में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे आते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन अधातु है दोस्तों, ये कमरे के ताप पर क्या होती है, ये भी द्रव हो जाती है। लेकिन यहाँ धातु की बात किया गया है तो धातु में मरकरी आएगा दोस्तों, और अधातु में बात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। इसका सिंबल हमने बताया है Hg होता है, और इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है Br होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा होता है आघात वर्धता और तन्यता क्या होता है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट लगेगा उसको भी। आइए दोस्तों हम समझते हैं कि अज्ञात वर्धता क्या होता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि पीट पाट कर चादर की तरह बना देना। दोस्तों आघात वर्धता का मतलब होता है कि किसी धातु को पीट पाट कर चादर की तरह बना देना, ठीक है। जैसे हमने लिखा है लोहा धातु को पीट कर फावड़ा बनाना। जब लोहार के घर हम लेकर के जाते हैं तो उसको क्या करता है, पीट पाट के दोस्तों एकदम फावड़ा बना देता है, ठीक है। और जैसे तन्यता का मतलब होता है पीट पाट कर लंबा कर देना। जैसे मान लीजिए सोना है आपके पास, तो सोना को पीट कर एक लंबा तार बना देना, ठीक है, लंबा सा तार बना देना। वही जैसे लिखा है सोना को पीट कर लंबा तार की तरह बना देना। जब भी आपसे पूछा जाए कि आघात वर्धता का मतलब क्या होता है, तो पीट पाट कर उसको क्या करना है, चादर की तरह बना देना, यानी फैला देना, और इसको लंबा यानी बहुत ज्यादा बड़ा लंबा बना देना तार की तरह। इसका मतलब होता है दोस्तों तन्यता होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे से आप समझ पाए होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर और अच्छा लगा हो, बहुत ही सबसे अच्छा लगा हो, ठीक है,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबा दे। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।